हाय नमः शिवाय। नया दिन नए ब्लॉग के साथ मैं गौरव पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूजिक पर। तो आज का ये जो ब्लॉग है ये एक टेम्पल ब्लॉग रहने वाला है। आज जो है मैं अपने घर से यानी कि डिडमी टिक्कर से लेकर मैरे तक जा रहा हूं। मैरे से कम 5 किलोमीटर पीछे ही एक जोल नामक स्थान है। वहाँ पर टिक्कर राजपूता करके ग्राम है। वहाँ पर जो है वो एक काली माता जी का मंदिर है। तो आज उसी का ही टूर मेरे ब्लॉग के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप ब्लॉग के साथ बने रहें। और जो स्टार्टिंग का 1-1.5 मिनट का ब्लॉग जो रहेगा वो मोटो ब्लॉग रहेगा। वो इसलिए रहेगा कि जिनको नहीं है पता उस मंदिर में जाने के लिए उनको उसकी लोकेशन जो है वो पता लग जाए और इसका क्या क्या इतिहास है। एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूं, ये काली माता जी का मंदिर है। ये उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध मंदिर है। तो चलिए चलते हैं। तो आपको भी इसका पूरा लोकेशन पूरा टूर देंगे और क्या रहस्य है। और अगर पंडित जी से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उनकी मुखवाणी से भी हम आपको इसका रहस्य बताएंगे। तो बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ और देखते हैं माँ कालका जी का मंदिर। तो अभी जो है मैं घर से निकल चुका हूँ और निकलते निकलते मैं अपने घर से कम 5 किलोमीटर की दूरी पर पहुँच चुका हूँ। डायरेक्ट मैंने अपना मोटो ब्लॉग जो है वो बीच में से शुरू किया है। वो इसलिए किया है कि ज़्यादा मोटो ब्लॉग क्यों देखना, मेन तो आपको मंदिर दिखाना है। सड़कें तो आप अपने घरों के आसपास भी देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको माता रानी जी के मंदिर की लोकेशन क्या है वो आपको बताते हैं। वैसे तो सभी को लोकेशन का पता होगा ही, लेकिन अपने ब्लॉग के माध्यम से भी मैं आपको एक बार लोकेशन बता देता हूँ। यहाँ पर जो रेन सेटर है यहीं से हम राइट टर्न लेंगे। रुकिए थोड़ी देर, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये गया राइट टर्न, जोल नामक स्थान है। यहाँ से हम राइट टर्न करेंगे तो माता रानी जी के दरबार की तरफ हम चल पड़ेंगे। तो अभी हमने लिंक रोड जो है वो पकड़ लिया है और कुछ ही क्षणों में हम माता रानी जी के दरबार के बाहर पहुँच जाएंगे। तो अभी जो है मैं कालका माता मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुँच चुका हूँ और मैं यहाँ से अपनी स्टार्टिंग कर रहा हूँ कि किस प्रकार से ये पूरे का पूरा मंदिर जो है, ये पूरे का पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार से तैयार किया गया है और क्या क्या यहाँ पर स्थापित है काली माता की मूर्ति के अलावा। तो वो सब कुछ जो है मैं आपको अभी इसी ब्लॉग में बता रहा हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग के साथ आप बने रहना। यहीं से ही माता रानी का जो मंदिर का टूर है वो स्टार्ट होगा। तो अभी जो है मैं कालका माता मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका हूं। अभी हम इस प्रवेश द्वार को एंटर करेंगे और साइड में इन रैक में अपने जूते जो है वो खोल के रख देंगे। जैसे ही हम यहां पर जूते वगैरह खोल देंगे तो उसके बाद हमने हाथ वगैरह धोए थे, फिर आगे की तरफ हम चल पड़े दर्शनों के लिए। तो यहाँ पर आप ये दुकानें वगैरह देख सकते हैं, प्रसाद की, माता रानी की चुन्नियों की, मनियारी की, बच्चों के खिलौनों से रिलेटेड यहाँ पर सब कुछ जो है वो मंदिर के बाहर लोग जो है वो लगा के रखते हैं। तो अभी मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। जैसे ही हम आगे आएंगे तो यहाँ पर जो है वो भैरवनाथ जी का मंदिर स्थापित है और बहुत ही बड़ा विशालकाय पीपल का पेड़ जो है वो यहाँ पर सदियों से स्थापित है। तो चलिए चलते हैं और माँ कालका जी के दर्शन करते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर जो है यह बाहर से दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर जो है वो रोक लगाई हुई है। यहाँ पर एंगलों के जरिए से पूरा वे बनाया हुआ है माता रानी के दरबार की तरफ। फिलहाल तो मैं शॉर्टकट ही आ गया क्योंकि अभी भीड़ जो थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। अगर भीड़ हो तो इन्हीं एंगल को क्रॉस कर करके हम माता रानी के दरबार में पहुंचते हैं। तो यहाँ पर जो माता रानी का कैंपस है, जो माता रानी का अंदर का एरिया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने लाइटिंग के जरिए से और टाइलों के जरिए से इन्होंने सजाया हुआ है। तो चलिए अभी मैं आपको माँ कालका जी का भव्य दरबार जो है वो बताता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से रेडियम लाइट और जगमग लाइट के जरिए से
फूलों की माला के जरिए से माँ कालका जी का दरबार जो है वो स्थापित करके रखा हुआ है। बहुत ही सच्ची पूरी ये माता है। जय है कालका माता की। जैसे ही मैंने माता रानी के दर्शन कर लिए तो उसके पश्चात जो है वो माता रानी के मंदिर की फेरी लेनी पड़ती है चारों तरफ की, और चारों तरफ फेरी लेने के बाद जो है वो यहाँ के पुजारी जो हैं वो चरनामत और साथ में जो भी प्रसाद के रूप में ये देंगे तो वो हम ग्रहण कर लेंगे। लेकिन जब तक हम अपनी फेरी पूरी नहीं कर लेते तब तक हमें चरनामत और प्रसाद जो है वो नहीं मिलेगा। जैसे ही हमने माता रानी के दर्शन कर लिए तो माता रानी के ठीक सामने जो है वो बजरंगबली हनुमान जी की मूर्ति जो है वो इन्होंने स्थापित करके रखी हुई है। तो एक बार मैं आपको बजरंगबली जी के दर्शन भी करवा देता हूँ। जैसे ही मैंने दर्शन कर लिए तो उसके बाद जो है यहाँ पर हनुमान चालीसा और कालका माता जी का प्राचीन इतिहास जो है वो बैनर के जरिए से इन्होंने अपने मंदिर के कैंपस में लगाया हुआ है। तो आप यहाँ से भी इतिहास पढ़ सकते हैं और आगे पंडित जी से भी इतिहास सुन सकते हैं। लेकिन पंडित जी से बात करवाने से पहले मैं आपको यहाँ पर भोलेनाथ जी की पिंडी, भोलेनाथ जी का शिवलिंग, भोलेनाथ जी के नंदीगण, मैं उनके भी आपको एक बार दर्शन करवा देता हूँ। तो एक बार आप यहाँ भी अच्छे तरीके से नज़र डाल सकते हैं कि एक ही मंदिर में 3-4 देवी देवता जो है वो इन्होंने स्थापित करके रखे हुए हैं। लेकिन मेन जो है वो ये मंदिर कालका माता जी का ही है, और यहाँ पर भी इन्होंने शेरों वाली माता जो है वो स्थापित करके रखे हुए हैं। जैसे ही मैंने आपको यहाँ देवी देवताओं के दर्शन करवा दिए, माँ कालका जी के दर्शन करवा दिए, तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ मंदिर परिसर के बाहर की ओर। यहाँ से जो है वो नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है, और यहाँ मंदिर का परिसर जो है वो बहुत ही खुला है। यहाँ पर ये भागवत वगैरह भी कर सकते हैं। वैसे लंगर के लिए लंगर भवन भी है। अगर संख्या ज़्यादा बढ़ जाए तो यहाँ पर भी ये भंडारे के स्वरूप में खाना वगैरह बना सकते हैं और पूरी संगत को यहीं पर ही खिला सकते हैं। इतना बड़ा ये मंदिर का परिसर है। तो अभी जो है मैंने इस कालका माता मंदिर का पूरा टूर जो है वो मैंने आपके सामने रख दिया कि कौन कौन सी देवी जो है वो कहाँ कहाँ स्थापित की गई है। तो अब जो है इस मंदिर का क्या रहस्य है, ये मंदिर कब स्थापित हुआ, किसने करवाया, तो ये वाला पूरी जानकारी जो है वो इस मंदिर के पुजारी देंगे। तो अब हम डायरेक्ट आपको उनसे ही मिलाते हैं। तो ये हैं इस मंदिर के पुजारी। तो पंडित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूजिक पर। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे जी। तो इस काली माता मंदिर की जो स्थापना है, जो रहस्य है, वो किस प्रकार से, अगर एक छोटी सी टिप्पणी आप इस मंदिर के ऊपर कर दें तो आपका बहुत धन्यवाद रहेगा। तो माता की जो मूर्ति है ना, हमारे गांव के नीचे, इधर नीचे मिली थी। तो गांव के जो बुजुर्ग हैं, जो बहुत पुराने बुजुर्ग हैं, उन्होंने ये मूर्ति को उठाया और दूसरे गांव में चले गए लेके। तो दूसरे गांव वालों ने बोला कि हम यहाँ नहीं रखने देंगे। उसके बाद हमारे गांव वालों ने यहाँ रख दिया। तो गांव वालों ने सोचा चलो यहाँ रखते हैं। तो जब उठाने लगे ना तो नहीं उठी। तो माता की जो स्थापना है ना यही हो गई है। तो इस बात को आज कितना समय हो चुका है? 200 साल पुरानी है माता। 200 साल पुरानी? तो ये हजारों साल है, लेकिन जो इसकी स्थापना हुई है 200 साल पुरानी है जी। और ये उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध मंदिर है ना? हाँ जी। तो जैसे कि आप यहाँ पर पुजारी हैं, तो 12 महीने आप ही रहते हैं कि इसमें भी कुछ? एक साल के लिए, एक साल के लिए होती है हमारी। अच्छा, तो ये का पूरा परिवार है कि पूरी ये गांव का ही होता है कि एक पूरे गांव का ही होता है कि 4 मोहल्ले होते हैं कि हर साल बारी आती है। अच्छा, एक साल के लिए। तो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। होप आपको ये वाला काली माता का मंदिर ब्लॉग पसंद आया होगा, और जो भी इतिहास था वो मैंने पीछे फ़ोटो के ज़रिए से और वीडियो रिकॉर्ड के माध्यम से आपके साथ साझा भी कर दिया, और पंडित जी से इस मंदिर का क्या रहस्य है वो भी आपके साथ पूरा कवर करवाया। अगर आपको ये काली माता का ब्लॉग पसंद आया होगा तो इस ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय बोले शंकर, जय काली माता, लेट्स रॉक।